कई बार न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में ब्रीथिंग पैटर्न स्टॉप हो जाता है, रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड 4 सेकंड। क्वेश्चन ये भी आता है कि साइलेंट किलर न्यूबॉर्न में कौन सा डिजीज को बोला जाता है, तो आप लोग लिख लीजिए कि उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। न्यूनेटल वाइटल साइंस में हम लोग सबसे पहले जाने सीक्वेंस क्या है। इसमें जाने कि सबसे पहले होता है रेस्पिरेशन को असिस्ट किया जाता है, पल्स को असिस्ट करेंगे, टेम्परेचर, बीपी। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग न्यूनेटल वाइटल साइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूनेटल वाइटल साइन एडल्ट वाइटल साइन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस है। इसमें जितना भी मान होता है, नॉर्मल रेंज होता है, एडल्ट वाइटल साइन से पूरा डिफरेंट होता है। इसमें रिस्क भी रहता है चिल्ड्रेन को, जैसे हाइपोथर्मिया यदि टेम्परेचर का होगा, उसके बाद बीपी का भी हो सकता है, उसके साथ साथ पल्स का भी हो सकता है और रेस्पिरेशन का भी हो सकता है। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे कि इसमें एक चीज़ नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग एडल्ट में वाइटल साइन को चेक करते हैं तो उसमें याद रखते हैं TPR। क्या याद रखते हैं? TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। लेकिन चिल्ड्रन का जब भी हम लोग न्यूबॉर्न का वाइटल साइन लेते हैं उसमें कई बार एग्जामिनर सीक्वेंस पूछता है कि हम लोग न्यूबॉर्न का जो भी करते हैं वाइटल साइन लेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या असिस्ट करेंगे। तो इसमें TPR फॉलो नहीं होता है, इसमें रेस्पिरेशन लेते हैं सबसे फर्स्ट में, उसके बाद हम लोग पल्स लेते हैं, देन हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। टॉपिक हम लोग आते हैं न्यूनेटल वाइटल साइन। न्यूनेटल वाइटल साइन में वाइटल साइन वही होता है जिसको हम लोग कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। इसका यदि दूसरा अनदर नेम पूछे कि वाइटल साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कार्डिनल साइन बोलते हैं। कार्डिनल साइन का मतलब वो होगा कि बॉडी में यदि इस चीज़ में एबनॉर्मलिटी आ रहा है या फिर ये चीज़ अब्सेंट हो रहा है, यानी इसका मतलब ये होगा कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल साइन। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि सीक्वेंस क्या होता है वाइटल साइन का न्यूबॉर्न में। ये क्या है? न्यूनेटल यानी कि न्यूबॉर्न है, उसमें सीक्वेंस क्या है? तो उसमें होता है रेस्पिरेशन फर्स्ट पर होगा, फिर पल्स होगा, उसके बाद टेम्परेचर होगा। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन का कि न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन कितना होता है। तो एडल्ट में 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। लिख लीजिएगा कि एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन जो न्यूबॉर्न है उसमें होता है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, जो कि नॉर्मल होता है। उसके बाद पल्स की बात करें तो 120 ले 160 BPM यानी कि बीट पर मिनट उसका पल्स रेट होता है। एडल्ट में 60 से 100 होता है बीट पर मिनट। एवरेज में 72 हम लोग जानते हैं, लेकिन चिल्ड्रन में एवरेज कितना होता है? 140। इसको याद रखिएगा क्योंकि पल्स ले रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल पल्स कितना होता है चिल्ड्रन में, तो कहेंगे 120 ले 160 बीट पर मिनट। उसके बाद टेम्परेचर, एडल्ट का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन न्यूबॉर्न में होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। यदि ये कम हो जाएगा तो 36.5 से, तो इसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं, जो कि मेन रिस्क फैक्टर बना रहता है न्यूबॉर्न में। हाइपोथर्मिया के आगे आप लोग को हम बताएंगे। उसके बाद बीपी नॉर्मल एडल्ट में होता है 120/80 mm/Hg, लेकिन वही न्यूबॉर्न में होता है 80/50 mm/Hg। ये नॉर्मल है। नॉर्मल वैल्यू हम लोग के लिए याद करना इंपॉर्टेंस होता है न्यूबॉर्न का वाइटल साइन से रिलेटेड। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, तो हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेशन को असिस्ट करते हैं, उसके बाद पल्स को असिस्ट करेंगे, टेम्परेचर, फिर बीपी को करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है न्यूबॉर्न का 30 से 60 mm/Hg नहीं, ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद पल्स होता है 120 से 160 बीट पर मिनट। उसके बाद टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद बीपी होता है 80/50 mm/Hg। ये हो गया नॉर्मल वैल्यू के बाद। अब हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। नॉर्मल कंडीशन, चाहे वो एडल्ट हो या फिर
चिल्ड्रन न्यूबॉर्न हो उसमें यदि नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न है उसको हम लोग टर्म्स देते हैं जिसका नाम है यूपनिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे यूपनिया। यदि रेस्पिरेटरी रेट किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का बढ़ जाता है, चाहे वो एडल्ट हो या फिर न्यूबॉर्न हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेकीपीनिया। क्या बोलते हैं? टेकीपीनिया। यदि वही रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न के, तो न्यूबॉर्न में टेकीपीनिया कब कहेंगे? जब उसका रेस्पिरेटरी रेट 60 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेकीपीनिया। और 30 से कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। इसको याद रखिएगा। एक टर्म्स होता है एपीनिया। एपीनिया का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन। वहीं पर कभी कभी दिया रहता है सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग। इसका मतलब ये होगा कि कई बार न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में ब्रीथिंग पैटर्न स्टॉप हो जाता है, रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड 4 सेकंड, मतलब कि 20 सेकंड से कम के लिए उसका रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एपनिया। इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम लोग न्यूबॉर्न का जब रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो फुल 1 मिनट तक किया जाता है, ना कि 15 सेकंड करके 30 सेकंड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें एपनिया देखने के लिए मिले, इसीलिए। अगला है, हम लोग बात करेंगे हार्ट रेट पर। हार्ट रेट यदि इंक्रीज हो जाए न्यूबॉर्न में उसको कहते हैं टेकीकार्डिया, और डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया हम लोग कहते हैं यदि उसमें न्यूबॉर्न में हार्ट रेट 180 बीपीएम से ज़्यादा हो जाए, यानी कि बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेकीकार्डिया। और 100 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेडिकार्डिया। यदि 60 से कम हो जाता है तो उसको सीवीआर में हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लोग सीपीआर चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोग जाने हार्ट रेट और नॉर्मल वैल्यू रिलेटेड। अब जानेंगे हम लोग टेम्परेचर। न्यूबॉर्न में क्या टेम्परेचर रहता है? नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या होता है कि कई बार मतलब पूछ दिया रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, जिसको बोलते हैं साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। क्वेश्चन ये भी आता है कि साइलेंट किलर न्यूबॉर्न में कौन सा डिजीज को बोला जाता है, तो आप लोग लिख लीजिए कि उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। हाइपोथर्मिया के अलग अलग कैटेगरी है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया हम तब कहेंगे जब उसका बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री से 36.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसको बोलेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलेंगे 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसको बोलेंगे मॉडरेट। और सीवियर बोलते हैं 32 से कम हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। ये सेल्सियस में आप लोग को बता रहे हैं। पेरिफेरल वाजोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। यदि किसी भी न्यूबॉर्न चाइल्ड में हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलेगा तो उसका बॉडी क्या होगा? पूरा कोल्ड हो जाएगा। बॉडी कोल्ड हो जाएगा तो उसका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि नैरो होगा। नैरो होगा तो क्या होगा? उसके प्रॉपर बॉडी तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण पेरिफेरल अंग में हम लोग आता है अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो दोनों हाथ और दोनों पैर में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। ये टर्म्स को याद रखना है। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है कि पेरिफेरल वाजोकंस्ट्रिक्शन होना, यानी कि पेरिफेरल बॉडी में क्या होगा? ब्लूइश कलर देखने के लिए मिलेगा, साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। उसके बाद रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, किस चाइल्ड में रिस्क है ज़्यादातर हाइपोथर्मिया होने का? सबसे पहले लिखे हैं रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन। ये 3 गो टर्म्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा। रेडिएशन में लिखे डायरेक्ट, मतलब कि वैसा न्यूबॉर्न जो जैसे डिलीवर हुआ और उसके इन्वायरमेंट में या तो जो नर्स कैरी कर है उसका हाथ का सरफेस गीला हो,
जहाँ पर रख रही है वो सरफेस गीला हो, उसके वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट के वजह से न्यूबॉर्न को हाइपोथर्मिया जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन हाइपोथर्मिया। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि उस लेबर रूम का इन्वायरमेंट, वहाँ पर जो हवा है वो ठंडा हो, कोल्ड हो, उसके वजह से यदि किसी भी न्यूबॉर्न चाइल्ड में हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलेगा उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। उसके बाद है इवोपोरेशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी न्यूबॉर्न चाइल्ड को हम लोग होता है कि गीला कपड़ा उसको ओढ़ा दिए, पहना दिए, या फिर गीला कपड़ा से उसका माउथ साफ कर रहे हैं। जो भी गीला कपड़ा रहेगा, वेट रहेगा, उससे हम लोग उसको साफ करेंगे, उसके वजह से उसमें हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं इवोपोरेशन हाइपोथर्मिया, जो कि कारण बन सकता है न्यूबॉर्न में। अब है कि लेबर का रूम टेम्परेचर होता है 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा, लेबर का रूम टेम्परेचर कितना रहता है, 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। प्रिवेंशन क्या क्या हम लोग कर सकते हैं न्यूबॉर्न हाइपोथर्मिया का? सबसे पहला है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सकता है। फ्लेक्स्ड पोस्चर। फ्लेक्स्ड पोस्चर मतलब कि उसके हाथ को मोड़ देंगे, पैर को मोड़ देंगे, जिससे काफ़ी उसको रिलैक्स मिलेगा। हम लोग भी ठंडा में हाथ पैर मोड़कर सोते हैं। क्यों सोते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सोने का लॉजिक यही है कि जब हम लोग पूरे ऊपर हाथ और पैर को फ्लेक्स कर लेते हैं तो ब्लड सप्लाई उतने दूर में ही होता है, मतलब उसको कम ट्रेवल करना पड़ता है। इसके कारण से उसको ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। एक हम यहाँ पर वर्ड लिखे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके अंदर हम लोग में आ जाएगा कंगारू मदर केयर। तो KMC जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, KMC का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कंगारू मदर केयर। हम लोग किसी भी न्यूबॉर्न को कब देते हैं कंगारू मदर केयर? जब उसका वेट 2500 ग्राम से कम हो जाए, तब उसको हम लोग क्या देते हैं? कंगारू मदर केयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1200 से 1800 ग्राम है, तब तक हम लोग क्या करते हैं? कंगारू मदर केयर देते हैं। उसके बाद कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है? तो पहला है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जब भी किसी भी न्यूबॉर्न को हम लोग कंगारू मदर केयर देते हैं तो उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। सेकेंड चीज़ है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। और थर्ड है अर्ली डिस्चार्ज। जो भी चिल्ड्रन न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में आया है उसका अर्ली डिस्चार्ज हो जाए, बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाए, कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए ना मिले, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? उसके कंपोनेंट में इंक्लूड होता है। ड्यूरेशन के बात करें तो मिनिमम 1 घंटा देना ही चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 24 घंटा हम लोग इसको कर सकते हैं। कब तक देना चाहिए? जब तक न्यूबॉर्न का वेट 2.5 kg नहीं हो जाए तब तक देते हैं। कब तक देंगे न्यूबॉर्न केयर? उसको ब्रेस्ट फीडिंग, कंगारू मदर केयर का ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करना चाहिए? जब तक न्यूबॉर्न का वेट 2.5 kg ना हो जाए तब तक देते हैं। हम लोग एक बार क्विकली रिवीजन करेंगे। न्यूनेटल वाइटल साइंस में हम लोग सबसे पहले जाने सीक्वेंस क्या है। इसमें जाने की सबसे पहले होता है रेस्पिरेशन कोशिश किया जाता है, पल्स कोशिश करेंगे, टेम्परेचर BP, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, पल्स होता है 120 से 160 बीट पर मिनट, BP होता है 80/50 mmHg। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हाइपर बोलते हैं, कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया। रिस्क क्या है हाइपोथर्मिया के? तो रेडिएशन, इवोपरेशन, कन्वेक्शन, 3 गो आप लोग को रिस्क फैक्टर बताएं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपोथर्मिया बताएं। कंगारू मदर केयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब किस न्यूबॉर्न को हम लोग देंगे तो जिसका वेट 1200 से 1800 ग्राम के बीच में है उसको हम लोग देते हैं कंगारू मदर केयर। कब तक देंगे? उसका वेट कब तक हो जाए कि अब हम लोग स्टॉप कर देंगे? तो 2500 ग्राम जैसे ही उसका वेट हो जाएगा तो हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे कंगारू मदर केयर को। ये वीडियो था हम लोग के न्यूबॉर्न केयर से, वाइटल साइंस से रिलेटेड। अगला वीडियो कुछ और टॉपिक पर आएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।